तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शानदार स्टडी में। तो साथियों, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आयु से रिलेटेड क्या था बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने शेयर किया था, और आज के जो वीडियो है वो हम क्या करेंगे कक्षा 12वीं के यानी अध्याय 3 यानी गणित के अध्याय जो तीसरा है उसका पहला एक्सरसाइज यानी 3.1 हमको क्या करेंगे आज हम सोल्यूशन करेंगे। तो इसमें दिया है क्या है पहला क्वेश्चन ए बराबर 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 और 12 √3 1 और -5 और 17 दिया है, और कहता है के लिए ज्ञात कीजिए। यानी पहला है आव्यूह की कोटि, यानी पहला क्या है आव्यूह की कोटि, और दूसरा क्या अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, और तीसरा है क्या है अवयव A13, A21 और A33 और A23 क्या करना है निकालना है। निकाल ए बराबर कितना दे दिया आव्यूह ए बराबर इतना 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 और -5 और क्या है 17 है। तो कहता है आव्यूह की कोटि ज्ञात करने के लिए। क्या कहता है आव्यूह की, पहला क्या दे दिया आव्यूह की कोटि। तो कोटि हम बताए थे क्या होता है रो गुने कॉलम, यानी कितना रो है और कितना कॉलम है। तो हम देखेंगे इसमें कितना रो है, पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी क्या है रो की संख्या कितना यानी पंक्ति की संख्या कितनी है तो 3 है, और कॉलम यानी स्तंभ, तो कॉलम कितना है 1 2 3 और 4 यानी 4 आ गया। तो पहला क्या जाएगा आव्यूह की कोटि बराबर क्या होता है पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या, यानी रो गुने कोटि, यानी रो की संख्या कितना है 3 है, तो 3 गुने, और स्तंभ कितना है तो 1 2 3 और 4, यानी कितना हो जाएगा स्तंभ 4 हो जाएगा। यानी इसको क्या बोल सकते हैं 3/4 कोटि के आव्यूह बोल सकते हैं। चाहे कितना वो क्या बोल सकते हैं इसको कितना कोटि का आव्यूह है, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 कोटि का आव्यूह होगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या यानी कोटि जितना होगा वो क्या करेंगे दोनों को गुना करके लिख देंगे, वही क्या जाएगा अवयवों की संख्या। दूसरा क्या है अवयवों की संख्या बराबर क्या जाएगा, यानी पंक्तियों की संख्या कितना है 3 है और स्तंभों की संख्या कितना है 4 है, तो 4 को 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी ये आव्यूह में जो है कुल अवयव कितना है तो 12 काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, कितना 12 पूर गया, तो यहाँ भी 12 निकल गया। अब अगला क्वेश्चन प्रश्न क्या है अवयव A13, यानी क्या कहता है स्तंभ क्या ये आई जे हम बताए थे, आई किसको दर्शाता है पंक्ति को, और जे किसको दर्शाता है कॉलम को दर्शाता है यानी स्तंभ को। कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो कल वाला वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें क्या दर्शाता है आई जो होता है, यानी ये क्या हो जाएगा AIJ, यानी ए जो आई जो दर्शाता है किसको दर्शाता है तो पंक्ति को, और जे जो दर्शाता है किसको दर्शाता है स्तंभ को। तो A13 यानी तीसरा का क्या जाएगा A13 बराबर, यानी देखते हैं पंक्ति 1 तो ये होगा ये 2 5 19 और -7,
और जे यानी स्तंभ कितना है, तो स्तंभ तीसरा है दिखना है, तो स्तंभ पंक्ति ये 1 आएगा, और स्तंभ तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तो ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तीसरा स्तंभ में तीसरा 1 और 3 है स्तंभ, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। उसके बाद कितना करता है 8 2 1 यानी 2 1 यानी कि आई का मान कितना है 2 है, तो यानी 2 कहने का मतलब क्या आ जाएगा, ये इसमें कौन पंक्ति में चलेगा, तो दूसरा पंक्ति में चलेगा, तो दूसरा पंक्ति कौन ये आ जाएगा। और 1 है जे कितना है 1 है, यानी कॉलम कितना है, कॉलम पहला कॉलम में होना चाहिए, तो ये तो दूसरा कॉलम और पहला कॉलम कौन ये आ जाएगा 35, तो क्या आ जाएगा 35 A21 बराबर 35। उसके बाद क्या है A33 इसमें आई और जे का मान क्या दे दिया समान ही है, आई का भी मान क्या है, स्तंभ का मान क्या है, तीसरा स्तंभ भी कितना क्या होना चाहिए, तीसरा स्तंभ होना चाहिए, सॉरी तीसरा स्तंभ, और पंक्ति भी क्या होना चाहिए, तीसरा पंक्ति होना चाहिए, यानी तीसरा पंक्ति कौन हो जाएगा ये आ जाएगा, तीसरा पंक्ति यही ना है, नीचे वाला सबसे लास्ट नीचे वाला। और कहता है तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ पहला स्तंभ ये है, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ, तो पंक्ति तीसरा में चल रहे हैं, तो तीसरा यही है, तीसरा स्तंभ क्या आ जाएगा ये -5 आ गया समझ में। उसके बाद क्या कहता है A23 बराबर क्या आ जाएगा, यानी आई का मान कितना है, यानी पंक्ति जो है दूसरा पंक्ति होना चाहिए, तो दूसरा पंक्ति ये है, और स्तंभ कितना बोला है तीसरा, तो स्तंभ पहला दूसरा तीसरा, यानी क्या आ जाएगा ये 5/2 आ जाएगा, यानी 5/2 समझ में आया। एक बार देख ले और उतार ले, जो उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, रोक के वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न कहता है यदि किसी आयु में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि अवयव 13 हो तो कोटि क्या होगी। यानी पहला क्या है अवयव 24 दे दिया है, उसमें 24 अवयव कितना, अवयव की संख्या कितनी 24 है, आयु में 24 अवयव है, तो कहता है वो संभव कोटि यानी 24 अवयव रहेगा तो उसमें कितना संभव कोटि बनेगा। तो देख लीजिए यानी 24 का क्या करेंगे 24 से बराबर, यानी या तो पहला क्या आ जाएगा 1 गुने 24, समझ में आ रहा है, 1 को 24 से गुना करेंगे कितना जाएगा 24, यानी 24 अभी पूरा है। दूसरा क्या है 2 गुने 12 आ गया। तीसरा 3 गुने 8 यानी 8 त्रिक 24। उसके बाद क्या है 4 गुने 6 यानी 6 चौके 24। इसके अलावा और कुछ रहे तो क्या करेंगे दोनों को पलट देंगे, यानी क्या बोल सकते हैं इसको 6 गुने 4 और कितना देगा 8 गुने 3 12 गुने 2 कोमा 1 गुने 24 गुने 1, यानी संभव कोटि क्या होगा इतना ही होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। आगे समझ में। उसके बाद कहता है 13 अवयव 13 रहेगा तो उसका संभव कोटि कितना होना चाहिए, तो 13 को क्या करेंगे फैक्टर तोड़ लेंगे, यानी 13 के 1 गुने 13 और दूसरा क्या आ जाएगा 13 गुने 1। इसके अलावा और कोई है नहीं है, तो क्या जाएगा संभव कोटि कितना, इसका कितना 2 ही होगा, इसका कितना देगा 8 हो जाएगा। आ गया समझ में। संभव कोटि जब भी निकालने के लिए कहे तो क्या करेंगे इसी तरह से क्या करेंगे उसका फैक्टर तोड़ लेंगे, फैक्टर तोड़ के देख लेंगे, गुना करने के बाद क्या आना चाहिए 24 पूरना चाहिए, कोई भी संख्या हो। अगर 24 पूर गया, अगर मान लीजिए यहाँ पे 30 दे देता तो 30 का फैक्टर तोड़ लेते, यानी गुना कितना बार करेंगे कौन संख्या से गुना होने करने के बाद क्या जाना चाहिए 30 पूर जाना चाहिए। गुना करने के बाद 2 संख्याओं को गुना करने पर क्या जाना चाहिए उसका गुणनफल क्या होगा 30 होना चाहिए, यानी 30 रहता था। अगर यहाँ पे क्या है 24 है तो देख लीजिए यहाँ पे जितना अवयव है कितने क्या है, दोनों को गुना करने के बाद क्या आ जाता है 24 आता है गुणनफल, क्या आता है 24। इसका भी देखिए 13 को गुना करने पर क्या आता है गुणनफल 13 आता है। अब देखिए जैसे कि मैंने 24 और 13 को पढ़ा देखा, 24 और 13 का संभव कोटि निकाले, ठीक उसी तरह तीसरा प्रश्न भी दिया है क्या, यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। क्या कहता है
अब वहाँ 24 था, यहाँ पे क्या गया 18 आ गया। और क्या है, यदि इसमें 13 अवयव यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो देख लेते जैसे 24 वाला निकाले थे, ठीक उसी तरह 18 का निकाल लेंगे। संभव कोटि 18 का संभव कोटि। संभव कोटि, तो संभव कोटि क्या करेंगे, इसका गुना फैक्टर तोड़ लेंगे, यानी 1 गुने 18 वाला क्या जाएगा 1 गुने 18। उसके बाद क्या दूसरा क्या 2 गुने 9, उसके बाद क्या 3 गुने 6, यानी 4 को इस संख्या से गुना करेंगे तो 18 आएगा गुणनफल, नहीं आएगा। 5 को भी नहीं आएगा। 6 का आएगा, 6 को 3 से गुना, यहाँ पे 3 आ जाए 6 आएगा। तो क्या होगा, इसी को पलट देंगे, यानी 6 गुने 3, दूसरा क्या जाएगा उसका 9 गुने 2, और क्या आ जाएगा 18 गुने 1, यानी क्या आ गया इसका संभव को कितना आ गया। और क्या था उसके बाद क्या था 5 का भी था, 5 का क्या जाएगा 5 का संभव कोटि क्या हो जाएगा 1 गुने 5, 1 को 5 से गुना करेंगे क्या जाएगा गुणनफल 5 ही आ जाएगा। दूसरा क्या जाएगा 5 गुने 1। इसके दोनों के अलावा कोई संख्या ऐसा है जो गुना करने पर क्या होगा, 2 संख्या गुना करने पर 5 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या जाएगा संभव कोटि क्या होगा, यही होगा। अब देखिए क्या कहता है, 1 2 बाई 2 अवयव AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव क्या है निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यानी AIJ बराबर क्या है I प्लस जे होल स्क्वायर अपन 2 है। और दूसरा क्या है AIJ बराबर I बाई जे। और तीसरा क्या दे दिया AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर बटे 2 है। तो कहता है 2 बाई 2 कोटि का अवयव का रचना करने के लिए 2 बाई 2 का हम रचना कर लेते हैं। हमने कल सीखा था अवयव का रचना करना। तो A11 A12 A21 A22 आ गया। अब कहता है 2 गुने 2 कोटि का हो गया। इसमें अब कहता है किसका निकालने के लिए AIJ बराबर I प्लस जे का क्या है होल स्क्वायर अपन क्या है 2। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या है पंक्तियों की संख्या हाईएस्ट कितना क्या है, तो यहाँ पे 1 1 2 गया। कितना गया पंक्तियों की संख्या 2, यानी I बराबर क्या आ जाएगा 1, 2। और इसके बाद क्या जे तथा जे बराबर भी क्या है 1 1 2 2, यानी क्या जाएगा जे बराबर भी क्या होगा 1 और 2। तो हम यहाँ पे एक एक यानी पहला अवयव यानी A11 का निकाल लेते हैं। तो I के जगह क्या 1, जे के जगह भी क्या है 1 है तो 1 लेंगे बराबर। तो I का मान क्या 1 लेंगे तो 1 प्लस जे का भी मान क्या है यहाँ पे तो 1 है तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्या होगा 1 को 1 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 का वर्ग कितना होता है तो 4 होता है। कितना होता है 2 का वर्ग 4 होता है। तो 4 में 2 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी इस A11 का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब A12 ये निकालेंगे, यानी कि I का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा और J का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 1 प्लस I का मान 1 और J का मान कितना 2 है तो 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर अपॉन क्या 2। 1 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 का वर्ग कितना होता है तो 9 होता है। कितना होता है 3 का वर्ग 9 होता है। तो क्या आ जाएगा ये 9 बटे 2। उसके बाद देखिए A21 है, ये क्या है A21 बराबर I का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे पंक्ति क्या है कौन पंक्ति में है तो दूसरा पंक्ति में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 प्लस कॉलम कौन कॉलम में है तो पहला कॉलम में है
तो 1 का क्या जाएगा होल स्क्वायर। अब बट्टे क्या है, यहाँ पे सब में 2 चला तो 2 होगा, और 2 में 1 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है। तो 9 और 9 बट्टे क्या आ जाएगा 2 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब ये भी निकल गया। अब क्या बच गया, ये बच गया लास्ट वाला A22 बराबर क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पे आई का मान, यानी कौन पंक्ति में है, दूसरा पंक्ति में भी है और दूसरा रो में भी है। तो आई का भी मान क्या होगा 2 होगा, और जे का भी मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 + 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर क्या, 2 में 2 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, और 4 का वर्ग कितना होता है 16 होता है। कितना होता है 4 का वर्ग 16। तो ये जगह 16/2, और 16 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा भागफल 8 आ जाएगा 8। अब देखिए इसके बाद दूसरा दिया है क्या, इसी का दूसरा जो है AIJ बराबर क्या है, दूसरा AIJ बराबर I अपॉन J है। तो A11 बराबर, यानी I का मान भी क्या होगा 1 होगा और J का मान भी 1 होगा। 1/1 बराबर क्या लेगा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद A12, यानी A12, तो I का मान कितना है तो 1 है, और J का मान कितना है यहाँ पे 2 है, तो 1/2। उसके बाद देखिए यहाँ पे A21, यानी A21 यानी क्या है दूसरा पंक्ति का पहला कॉलम, क्या है दूसरा पंक्ति का पहला कॉलम निकालेंगे तो क्या जाएगा I का मान क्या है 2 है तो 2, और J का मान 1, यानी क्या जाएगा 2/1, यानी 1 को। उसके बाद देखिए यहाँ पे A22 है, यानी दूसरा पंक्ति भी है और दूसरा कॉलम स्तंभ भी है। तो A22 बराबर, यानी I का मान क्या आ जाएगा 2 और J का मान भी क्या आ जाएगा 2। तो 2 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक जो बच गया वो आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगे और समझ में आया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे, पसंद आया वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए फॉरवर्ड यानी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।